वाओ यार, प्रीटी मच लाउड। ओके सो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ कोलकाता चौरंगी रोड OSL KTM पे, और शोरूम पे अभी KTM ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन मॉडल आ चुका है। फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे ऑन रोड कीमत के साथ। और गाइज हाँ, रिव्यू अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत मोटिवेट करता है मुझे। तो आखिरकार मेरे पास आ चुका है KTM ड्यूक 390 नेक्स्ट जेन मॉडल, जिसको KTM ने एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड किया है दोस्तों। ना सिर्फ डिज़ाइन में इंजन चेंज हो चुका है, इवन चाबी भी चेंज करके है KTM ने। जैसे कि आप इधर चेकआउट कर लो तो चाबी तो कुछ ऐसा डिज़ाइन शेप पे है, और KTM ने एक्चुअली इसमें एल्यूमिनियम कास्ट एल्यूमिनियम सब फ्रेम भी ऐड ऑन किया है न्यू मॉडल पे। इसका वजन को कम करने के लिए पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है, जिसमें 10 स्टेप प्रीलोड एंड 5 स्टेप रिबाउंड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के साथ आती है। पीछे 150/60 सेक्शन का टायर प्रोफाइल है, जो रेडियल टायर इसमें इस्तेमाल होता है, जो रोड के साथ अच्छा ग्रिप बना के चलती है। और सामने है 110 सेक्शन की बाइब्रे का ब्रेक कैलिपर इस मॉडल पे यूज़ हुआ है, बट ब्रेम्बो का ब्रेक पैड इसमें इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। 43 mm डायमीटर सामने USD फॉर्क सस्पेंशन सेटअप है, जो 5 क्लिक रिबाउंड और इधर देखिए 5 क्लिक कंप्रेशन एडजस्टमेंट के साथ आती है। और पीछे दोस्तों 10 स्टेप प्रीलोड और 5 स्टेप रिबाउंड एडजस्टमेंट आती है। 790 mm इसका सीट हाइट है। चलिए मैं इसमें बैठ के दिखा दूँ। मेरा हाइट है 5 फुट 7, और देखिए मैं इसमें ईजिली एडजस्ट हो पा रहा हूँ। तो अगर आपका हाइट 5 फुट 3 के 5 फुट 4 भी हो तो भी आप इसको ईजिली हैंडलिंग कर पाओगे। और पीछे से पूरा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगी। LED टेल लाइट के साथ टर्न इंडिकेटर भी LED पे है दोस्तों, जो थोड़ा सा नॉन फ्लेक्सिबल मुझे लगा। ग्रैब रेल कुछ ऐसा डिज़ाइन से पे है, और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप को साइड वाइज सेटअप किया गया दोस्तों, क्योंकि इसमें जो गैप पहले आती थी उसी गैप को थोड़ा सा कम कर दिया है सीट हाइट के लिए, क्योंकि सीट हाइट पहले से और भी कम हो चुका है इस मॉडल पे 790 mm। तो 5 फुट 3 5 फुट 4 हाइट के राइडर के लिए, शॉर्ट हाइट राइडर के लिए इसको चलाना ज़्यादा डिफिकल्टी की बात अब नहीं होगा KTM ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन मॉडल पे दोस्तों। पीछे दोस्तों मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है, जो 10 स्टेप प्रीलोड और 5 स्टेप रिबाउंड एडजस्टमेंट के साथ आती है। और इधर है इसका एयरबॉक्स। सामने से तो कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगी। स्प्लिट LED हेडलाइट के साथ बाइक आती है, जो रात में ठीक ठाक नाइट विजिबिलिटी दे देती है, किसी भी सिचुएशन में इसको चलाओ। और इसका DRL काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। रात के टाइम पे जब इसको चलाओगे कुछ एग्जॉटिक फीलिंग देगी 390 ड्यूक की DRL। इसमें भी सेम सामने नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर ही प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब मीटर कंसोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टार्टिंग पे कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगी। स्विच गियर क्वालिटी दोस्तों मुझे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव एंड फैंसी लेवल के लगा। जैसे इधर इसका इंजन किल स्विच, फिट एंड फिनिश एंड स्विच गियर क्वालिटी दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एंड फैंसी लेवल की लगा। ऊपर आती है इंजन किल स्विच, उसके नीचे सेल्फ, और इधर आती है इसका हॉर्न, टर्न इंडिकेटर एंड मैनुअली एडजस्टमेंट बटन। और इधर इसका पासिंग स्विच, जो ठीक ठाक नाइट विजिबिलिटी आप पा जाओगे, किसी भी सिचुएशन में इसको चलाओ। बाकी आते हैं मेनू डिटेल्स पे। तो इधर आएगी इसका राइडिंग मोड्स, जो तीनों तरीके का मोड्स इसमें दिया गया है दोस्तों। स्ट्रीट, जिसमें फुल पावर आप पा जाओगे। और इधर आती है ABS। चलिए ABS के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मोड्स इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रैक मोड, स्ट्रीट के बाद आती है ट्रैक मोड,
जिसमें इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, हाईलाइटेड ज़्यादा होगा ताकि हर एक वर्ड को आप सीधी तरीके से पढ़ पाओ, मतलब हाईलाइट ज़्यादा करेगा दोस्तों। बड़े बड़े अक्षरों में आरपीएम मीटर शो करेगी। एंड और एक जो चीज़ें बोलना चाहूँगा मैं बोल दूँ पहले, पूरी मैनुअली जितना भी फीचर्स है बड़े बड़े अक्षरों में दिख जाएगा, तो दिन के उजालों में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे पूरा फीचर्स। बाकी उसके नीचे आती है रेनिंग मोड, जिसमें पावर थोड़ा सा ड्रॉप होगा बट ट्रैक्शन कंट्रोल पूरी तरीके से काम करेगा। बैक करते हैं और आ जाते हैं एबीएस पे। एबीएस स्विचेबल है, तो पीछे की ब्रेक आप सुपर मोटो मोड पे पीछे की एबीएस को ऑन ऑफ कर पाओगे। और नीचे एमटीएस मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। तो एक्चुअली ज़्यादातर सिचुएशन में होता क्या है, 100 के ऊपर स्पीड पे सामने का चक्का और पीछे के चक्के की जो स्पीड होती है कुछ अलग हो जाती है, उसी ट्रैक्शन को एडजस्ट करती है ट्रैक्शन कंट्रोल टीसीएस। बाकी कॉर्नरिंग के टाइम ज़्यादा थ्रॉटल घुमा देने से पूरा पावर जाके पड़ती है पीछे की व्हील्स पे, तो व्हील स्पिन हो जाने की चांसेस थोड़ा बहुत रहता है दोस्तों। और बिगिनर के लिए सबसे सेफेस्ट फीचर से टीसीएस। तो फर्स्ट गियर पे जब आप बाइक स्टार्ट करते हो, क्लच को छोड़ दिया बट थ्रॉटल ज़्यादा घुमा देते हो, तो व्हीली लग जाने की चांसेस थोड़ा बहुत रहता है हर एक मॉडल पे, तो उसी चीज़ को टोटली एडजस्ट करती है टीसीएस। तो एक सेफ्टी फीचर्स आप इसे बोल पाओगे। और नीचे आती है लॉन्च कंट्रोल। लॉन्च कंट्रोल एक्चुअली ट्रैक मोड पे ही काम करेगी, जो बेटर परफॉर्मेंस हमें देती है। बाकी इधर देख लो, फ्यूल रेंज शो करेगी, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी और नीचे ऑटो एंड सर्विस वगैरह। सो दोस्तों हमारे वेस्ट बंगाल पे इसका रेट है 3,69,000। आपके स्टेट में कितना पड़ेगी जानने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, आपके स्टेट का नाम मैं अप्रॉक्सिमेट बोल दूंगा। अब आ जाते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। LC4C लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक सेटअप के साथ बाइक आती है, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 46 bhp 39 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, जो लोअर आरपीएम पे भी बेटर परफॉर्मेंस देगी। सिटी में आप इजीली से अप टू 3rd गियर तक 30 के स्पीड पे चला पाओगे, तो कम आरपीएम पे भी बेटर परफॉर्मेंस देती है। टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको क्या ही बताओ दोस्तों, 3-4 हज़ार आरपीएम के बाद रॉकेट जैसा भागेगी KTM ड्यूक 390। बाकी इसका बोर साइज सेम है, स्ट्रोक थोड़ा सा साइज बढ़ चुका है इस मॉडल पे। KTM 3D पे लिखा जाता है और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखेगी। ड्यूक 390 ड्यूक कुछ वाइट स्टिकर, ऊपर इलेक्ट्रिक ऑरेंज, टोटल बॉडी प्रोफाइल मेटालिक ब्लू पे है और 390 इलेक्ट्रिक ऑरेंज पे। और सामने से इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगी। फ्रंट मडगार्ड कुछ सॉलिड फ्रेम के साथ आती है। सो गाइस, रिव्यू अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सच बहुत मोटिवेट करता है मुझे। और कोलकाता OSL KTM चौरंगी रोड पार्क स्ट्रीट पे बाइक अभी अवेलेबल है डिस्प्ले के लिए दोस्तों। टेस्ट राइड भी आप कर पाओगे, तो शोरूम पे विजिट कीजिए और अपना ड्रीम बाइक परचेस कीजिए। मैं इस शोरूम का फ़ोन नंबर अपने स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप उधर से देख के कॉल कर लीजिएगा। KTM ड्यूक 390 3rd जनरेशन। एक बार एग्जॉस्ट नोट आ दाओ, साउंड आ दाओ।